आप कैसे समाज के हैं? आज बेड़ो में पूरा आंदोलन चल रहा आदिवासी समाज, कितना आदिवासी संगठन जाके वहां समर्थन दे रहे हैं। केवल और केवल आगे और पीछे देखिए, ये लड़ाई करवाने में किसका हाथ है इसको समझने का दोनों समुदाय को जरूरत है। आज अगर आदिवासी समाज से अगर मांग कर रहा, सरकार से मांग कर रहा कुर्मी समाज, संवैधानिक तरीका से आप एक बार रेल रोके, आप अपना दस्तावेज को प्रस्तुत कीजिए, जो भी सपोर्टिव दस्तावेज है, आप किसी न किसी आधार से तो मांग कर रहे होंगे, बिना आधार के तो कोई नहीं मांग कर रहा हो। उसी तरह से यदि आदिवासी समाज आप विरोध कर रहे हैं, आप विरोध कीजिए, आप उस दस्तावेज को आप प्रस्तुत कीजिए, आप भी अपने पक्ष में जी कि जो भी है आप सार्वजनिक कीजिए, कोर्ट में आई कीजिए। आज जयराम महतो को 1.5 करोड़ का अगर सुपारी दिया जा रहा है उसको मारने के लिए, तो इसको देख के भी झारखंड के सभी लोगों को जागने का जरूरत है कि जो एक विधायक है उसके पास में ना सैलरी है, ना कुछ नहीं है, ना संपत्ति है, उसको मारने के लिए यदि 1.5 करोड़ खर्चा किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ बात है। खुले हम सब समाज को बोलते हैं, चाहे एससी समाज हो, एसटी समाज हो, ओबीसी समाज हो, कोई समाज नहीं कर रहा है। केवल और केवल यहाँ क्या चल रहा है, तो आगे हो जा रहे हैं जिनको चेहरा चमकाना है। जो जानकार लोग हैं इसमें गलती हम उनका भी मानेंगे कि जिनके पास दस्तावेज है, जो लोग जानकार है वो लोग मीडिया पे ज्यादा वाइट नहीं आ रहा है, वो लोग अपना ज्ञान को नहीं बता पा रहे हैं, जिस कारण से जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग ये वो जो सो बयान दिए जा रहे हैं। अगर सही होता तो आज इस तरह से स्वास्थ्य को धंधा बना के नहीं रखता। आज क्या हो रहा है, तो पुलिस का लोग एक्सीडेंट हो रहा है, हॉस्पिटल जहां ज्यादा दाम दे रहा है वहां लाके एडमिट करा दे रहा है, कमीशन ले रहा है। एम्बुलेंस क्या हो रहा है, चाहे वो 108 हो, वो भी लाके प्राइवेट हॉस्पिटल में दे रहा है, अपना कमीशन सेट करके रखा है। तो ये स्थिति है। आप जितना संवेदनशीलता आप मैया सम्मान योजना को देने में लगा रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा संवेदनशील आपको इस मुद्दे पे होना चाहिए था। आपको स्कॉलरशिप पे होना चाहिए था, आपको रोजगार पे होना चाहिए था, आपको जो स्थानीय नीति है उस पे होना चाहिए था, आपको जो नियोजन नीति है उस पे होना चाहिए था। आप खुले मंच से बोलते हैं कि हमको गैर आदिवासी का वोट नहीं चाहिए, तो आप क्यों नहीं स्थानीय नीति लागू करते? 1932 क्यों नहीं लागू करते हैं? आज जयराम महतो से पूछा जाता है कि आपका 1932 कहाँ गया, जबकि जयराम महतो ने अलग अलग तरीकों से विधानसभा में अपने सवालों को रखने का एक कला सिखाया कि विधायक ऐसे होना। लेकिन स्थिति ये है आज झारखंड सरकार की, आज हमारे गवर्नमेंट की ये स्थिति है कि आज हर एक चीज के लिए आंदोलन किया जा रहा है और आंदोलन में केवल हम लोग को लाठी मिल रहा है। दोस्तों, हमारे बीच खास बातचीत करने के लिए जेएलके पार्टी से कांके विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी फुलेश्वर बैठा जी है। काफी ऐसे चर्चित मुद्दे हैं जिस पर अभी खास बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी वर्तमान में जो चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे और जो भी काफी ऐसे मुद्दा है वो चल रही है, और जानने का प्रयास करेंगे सारे कुछ। जोहार रहेगा दादा। जोहार, आपके तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार रहेगा। क्या कुछ कहिएगा दादा, जिस तरह से अभी झारखंड में युवाओं को जिस तरह से नौकरी नहीं मिल रही है, युवाओं भटक रहे हैं, इस पर आप क्या अपने प्रतिक्रिया दे रहे? देखिए, ये हमारे पूरे सिस्टम का फेलियर है जी। आज झारखंड राज्य अलग हुए 25 वर्ष होने जा रहा है। 15 नवंबर 2000 को जैसे हमारा जो झारखंड अलग राज्य बना था, आज 25 नवंबर को 25 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। किंतु आज स्थिति ये देखिए कि हमारा जेएसएससी का एग्जाम फेलियर पे चल रहा है। 10-10 साल से एक एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। आपका जेएसएससी टेक्निकल एग्जाम अभी देखिए जो तकनीकी से इसके लिए रखा गया, उस पर एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद कैंसिल हो रहा है। जेपीएससी का जो है एग्जाम वो पारदर्शी नहीं हो रहा है। तो बहुत सारा जो हमारा सिस्टम का है जिसपे कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जो सीधे तौर पे एकदम कि आप एक बार होता है, आप एक बार टॉलरेट कर सकते हैं, बार बार हो रहा है, एक बार हम गलती बोलते हैं, लेकिन बार बार वही दोहराया जाए तो वो गलती नहीं है, वो गुनाह होता है। जिस तरह से देखा गया कि एग्जाम जो विद्यार्थी थे वो पूरी तरह तैयारी करके गए, एग्जाम लिखने भी गए और एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। बिल्कुल, ये उतने परिवार को हताहत करने का है कि आप सोचिए कि लाखों लोग एग्जाम भरे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उनका एग्जाम पड़ा, अलग अलग सेंटर पे, और आप वहां जाने के बाद आप यहाँ नोटिफिकेशन जारी करते हैं बैठ के ऑफिस से कि अपरिहार्य कारणों से हम एग्जाम को रद्द करते हैं। तो ये उचित नहीं है। आप एक ऐसा नहीं है कि हम बोले और बदल गए तुरंत, ऐसा नहीं। आप एक प्रतिष्ठित संस्था है, आप पूरे झारखंड के जो युवा का विकास है उसके लिए आप एक संस्था है, खड़े हैं। आपका एक वर्ड
आपका पूरे झारखंड का दशा दिशा बदल सकता है। जी। लेकिन आप इसको कैजुअली ले रहे हैं। हर किसी जो भी एग्जाम निकल रहा है या तो वो पोस्टपोन हो जा रहा है या उसी टाइम पे जाके कैंसिल हो जा रहा है। तो ये स्थिति बार बार देखने के लिए मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि झारखंड सरकार इन संस्थाओं पे अंकुश नहीं लगा के रखा है। जो भी आज इनके रिस्पॉन्सिबल मंत्री हैं, तकनीकी के मंत्री तो सोनू सुदीप है। जी। आप देखिए कि वो क्या अभी तक कुछ बयान नहीं दे रहे। ऐसा स्थिति हो रहा। अब ये बात केवल नौकरी का नहीं है। आप सोचिए कि जिस जिस इंस्टीट्यूट पे ये जाएंगे ये पद खाली है। आप एग्जाम ले रहे हैं, इसका मतलब वो पद खाली है। अब उतना इंस्टीट्यूट पे कितने सालों से वो काम कौन करवा रहा है? किसी ना किसी से तो करवाना है वो चीज। और यदि वो कंडक्ट नहीं हो रहा, इट मीन्स कि पूरा जो स्टूडेंट हमारा आगे बढ़ रहा है वो इसको या तो ऐसे ही पार हो जा रहा है या कोई ऐसे ही बता देता होगा। तो इसमें पूरे समाज को, पूरा जो हमारा युवा पीढ़ी है जो अभी पढ़ रहे हैं, केवल नौकरी की दृष्टि से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। आज जहां भी भर्ती का देखिए कि आपका पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर का खाली है, पूरे टीचर का स्कूल में खाली है, आपका टेक्निकल असिस्टेंट का जगह खाली है, आपका लैब असिस्टेंट का जगह खाली है। तो इतनी चीजें खाली हैं अगर इंस्टीट्यूट पे, और अगर हम हर साल बच्चा तो पढ़ रहा है, क्लास 1 to 10 चल रहा है, 12 चल रहा है, इंजीनियरिंग एडमिशन हो रहा है, मेडिकल एडमिशन हो रहा है, लेकिन क्या वो लैब का संचालन करने के लिए लैब टेक्नीशियन है? क्या कॉलेज में सही से पढ़ाने के लिए प्रॉपर प्रोफेसर हैं? क्या स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रॉपर टीचर हैं? इतना देखने को हमको बहुत खराब। ये चीज को केवल नौकरी की दृष्टि से नहीं देखना है, वो उन फ्यूचर को, उन भविष्य को देखना है कि जो इसके पीछे से जो बाधित होने जा रहे हैं, प्रभावित होते जा रहे हैं। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम अपने बच्चे पे स्किल पे बात करते हैं, हम उसको मेरिट पे बात करते हैं। हम जब उसको स्कूल में मेरिट नहीं देंगे, हम स्कूल में उसको सही सुविधा नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो क्या फायदा है? कैसे आगे बच्चा बढ़ेगा? आज कोचिंग माफिया बोलता है हावी हो गया। क्यों हावी हो गया? कारण आपका है कि आप कॉलेज स्कूल में आप सही टीचर नहीं दे पा रहे। आज इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके देखिए कि कोई बच्चा ट्यूशन नहीं करता। जी। लेकिन आप यहीं चले जाइए कि रांची यूनिवर्सिटी का जो है बीएससी एमएससी का छात्र होगा, वो लोग बाहर में कोचिंग कर रहा है। आखिर सरकारी स्कूल का व्यवस्था इस तरह कैसे है दादा? इसका जो जिस तरह से सरकारी स्कूल में कहीं टीचर की कमी है, कहीं टीचर है तो पढ़ाई नहीं हो रही, ये व्यवस्था कैसे सुधार आएगी? देखिए, इस पे कड़ा जो हमारा सरकार है, आज दोबारा चुन के आई है सरकार में, सत्ता में, इसको कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो भी शिक्षा मंत्री है, अभी दोनों तो अपने पास रख लिए हैं जी। क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री का निधन होने के बाद में दोनों अभी हमारे मुख्यमंत्री के पास में है, लेकिन एक्शन आप ले ही नहीं रहे। आप इसी चीज को देखिए कि आज हर चीज को हर बार हम लोग बोलते हैं, चूंकि हम लोग स्टूडेंट रहे हैं, हम लोग देखते आए हैं कि शिक्षा को राजनीति में नहीं जोड़ना चाहिए। खासकर जो अभी आप देखिए कि हर टाइम बहाली कब होता है, तो पूरा 5 साल बीतने में मात्र 6 महीना बचा रहेगा, तब जाके वैकेंसी पूरा आएगा। जी। हर एकदम एग्जाम का उस टाइम आप एक एग्जाम दीजिए, दूसरा एग्जाम का डेट ओवरलैप करेगा, ये छूट जाएगा, ऐसा स्थिति हो जाता है। आप सही से तैयारी नहीं कर पाइए। लेकिन अभी क्या है, अभी सब खाली पड़ा हुआ है, कोई एग्जाम का नहीं चल रहा है बात। आज युवा कहाँ सड़कों पे है, अलग अलग समुदाय के लोग कहाँ भिड़े हुए, कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा, सब बेरोजगार बचा हुआ है, यहाँ वहां सब बात कर रहा है अलग अलग, लेकिन सरकार हस्तक्षेप कर ही नहीं रही। यानी पूरी तरह देखा जाए तो झारखंड में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से एकदम गोलमाल दिख रही है। बिल्कुल। हम लोग चूंकि छात्र जीवन पे रहे हैं और हम लोग जो एनालिसिस, देखिए हम लोग एक रिसर्चर है जी। हम लोग बहुत जगह देख रहे हैं कि हमारा बच्चा कहाँ पीछे रह जा रहा है और हम लोग कहाँ पीछे रह रहे हैं। दादा, अभी आप कहें हम एक रिसर्चर हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई करते करते अब राजनीतिक में कैसे घुस गए ऐसे? देखिए, आज यही कारण है कि जो आंदोलन आज जो हमारा पार्टी का उदय हुआ, वो आंदोलन भाषा का आंदोलन से ही उदय हुआ था। और हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग राजनीति में आना नहीं चाहते। हम लोग क्यों आते? अगर हम अभी मास्टर्स किए हुए हैं, मास्टर इन टेक्नोलॉजी है मेरा, अच्छा। हम किसी इंस्टीट्यूट में या तो पढ़ाते हुए रहते या तो किसी अच्छे इंडस्ट्री में रिसर्चर रहते हैं, उस पे हम लोग R&D सेल में काम करते हुए मिलते। लेकिन स्थिति ये है कि आज अगर हम लोग आगे जा रहे हैं, हमारा जो पीछे का पीढ़ी है, कोई सामने उसके लिए आवाज उठाने के लिए नहीं आ रहा। आज लोग क्या है कि
एक एग्जाम को कंडक्ट कराने में, यदि अगर इसको हम देखिए कि एक एग्जाम अगर कंडक्ट हो रहा है 2000 सीजीएल का हम बात कर ले तो 2014 से चलते आ रहा है। अगर वो एग्जाम को अगर हम उस टाइम अगर वैकेंसी मान के चलिए 300 रहा होगा, अगर एक का सैलरी हम काउंट करते हैं, एक महीने का 30,000 मात्र काउंट कर लेते हैं, तो 12 महीने का समझ लीजिए आप, 12 या 36, अगर वैसा हम 300 से मल्टीप्लाई कर दे तो इतना हर साल। अब ये पैसा कोष बचाने के लिए सरकार बार बार ऐसे कर रहा है कि पेपर लीक करा दे रहा है या नहीं करा रहा है, ये बात ये है, देखने का चीज है। दूसरी बात है कि आज हम लोग जब राजनीति में आए तो चूंकि हम लोग देखे, आज जो हमारा स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा बात करने का जरूरत है तो स्टूडेंट पे बात करने का, बाकी मुद्दा आप साइड कीजिए, पहले आप स्टूडेंट यहाँ तो स्टूडेंट का कोई बातें नहीं चल रहा है दादा। अभी झारखंड में अभी ज्यादा केवल कुर्मी और आदिवासी एक दूसरे पे टिपा टिप्पणी, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं। कोई तो स्टूडेंट का बात ही नहीं कर रहा है। किसी का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, कोई नौकरी के चलते भटक रहा है, कोई कहीं पर बेरोजगार ऐसे ही घूम रहा है। तो कोई भी ऐसे नेता मंत्री नहीं लग रहे हैं कि कोई स्टूडेंट के हित में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जो ये चल रहा है ये संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। जो भी इस पे हम एकदम कड़ा टिप्पणी करेंगे दोनों तीनों सारे समुदाय को जी, कि हम पूछते हैं कि कुर्मी समाज का जो अगुआ है, एसटी समाज के जो अगुआ है, एसी समाज के अगुआ है, स्वर्ण समाज के जो अगुआ है, कौन अपना बच्चा को स्पॉन्सर करने के लिए आगे हो रहा है कि खेल में मेरा बच्चा है, हम उसको कहीं जा रहा है खेलने, हम उसको आगे बढ़ाएं, हमारा बच्चा खेले उसके लिए स्पॉन्सर करें, हमारा बच्चा बढ़िया एजुकेशन ले, हम उसके लिए 10 को स्पॉन्सर करें। कौन समाज कर रहा है? कोई समाज नहीं। खुले हम सब समाज को बोलते हैं, चाहे एससी समाज हो, एसटी समाज हो, ओबीसी समाज हो, कोई समाज नहीं कर रहा है। केवल और केवल यहाँ क्या चल रहा है, तो आगे हो जा रहे हैं जिनको चेहरा चमकाना है। जो जानकार लोग हैं, इसमें गलती हम उनका भी मानेंगे कि जिनके पास दस्तावेज है, जो लोग जानकार है, वो लोग मीडिया पे ज्यादा वाइट नहीं आ रहा है, वो लोग अपना ज्ञान को नहीं बता पा रहे हैं, जिस कारण से जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग ये वो जो सो बयान दिए जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, दोनों पक्ष में तनाव बढ़ रहा है, अलग अलग समुदाय में तनाव बढ़ रहा है। इसमें क्या देखा जा रहा है, देखिए हम लोग भी देख रहे हैं कि इसमें जो एक बात उठाने के लिए एक विधायक जब आगे बढ़ रहा है तो इसमें उसको दबाया जा रहा है, पर्सनली टारगेट हो रहा है उस तरह से। आपकी मांगे मान के चलिए कि आज अगर आदिवासी समाज से अगर मांग कर रहा, सरकार से मांग कर रहा कुर्मी समाज, संवैधानिक तरीका से आप एक बार रेल रोके, आप अपना दस्तावेज को प्रस्तुत कीजिए, जो भी सपोर्टिव दस्तावेज है, आप किसी न किसी आधार से तो मांग कर रहे होंगे, बिना आधार के तो कोई नहीं मांग कर रहा हो। उसी तरह से यदि आदिवासी समाज आप विरोध कर रहे, आप विरोध कीजिए, आप उस दस्तावेज को आप प्रस्तुत कीजिए, आप भी अपने पक्ष में जी, कि जो भी है आप सार्वजनिक कीजिए, कोर्ट में आई कीजिए, आप लोग अपील कीजिए। दादा यहाँ तो ये देखा जा रहा है, ना तो कुर्मी समाज अपने दस्तावेज ये दिखा रहे हैं, ना तो वो भी दिखा रहे हैं अपने प्रक्रिया से, ना तो आदिवासी। केवल सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि एक दूसरे का टिपा टिप्पणी, गाली गलौज काफी ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देखिए इसको राजनीतिक मोड़ ले लिया जा रहा है। आज कुर्मी समाज को अगर इसके लिए रेल टेका के लिए आह्वान कौन किए थे, आह्वान करने वाले थे कुर्मी समाज के जो अगुआ है वो जी, लेकिन आज उनका बयान से ज्यादा आज यंग लोग जो है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, वो लोग आगे बढ़ के बोल रहे हैं। आज एसटी समाज में देखिए कि जिनको अगुआ, जो लोग आगे जानते हैं, ज्ञान जिनके पास में है, वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कोई दूसरा। अब ऐसे में क्या देखने को मिल रहा है कि कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी पूरे समाज के ललकार ले रहा है। अगर इस तरह से स्थिति ऐसा होता है तो हम लोग एक गांव में ऐसे में नहीं रह पाएंगे, तो एक राज्य का तो अलग बात है। तो इस दिशा में सोचने की जरूरत है। सरकार आज देखिए कि इसमें राजनीतिक लाभ लेने का बात चल रहा है। आज जेएमएम का सरकार है, जेएमएम में कई एक विधायक हैं जो कि आपका इस पे है, कुर्मी से है, कई एक विधायक जो है वो आदिवासी से है। तो ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में एक विधायक है तो आप जो सरकार में उसको हस्तक्षेप कर लेना चाहिए। जब हमारे बीच में तनाव हमारे समुदाय में बढ़ रहा है, उसको हस्तक्षेप करना चाहिए प्रॉपर। अगर आपका जो है कोर्ट पे इस केस को ये कीजिए, फास्ट ट्रैक पे लेके जाइए, बात कीजिए इस पे, क्यों नहीं। आज अगर आदिवासी समाज ही कहता है कि भाई हमारे पास में छुआछूत का बात हुआ,
बहुत जगह ऐसा देखा गया, बहुत जगह अभी भी चलता है। लेकिन क्या आदिवासी समाज में छुआछूत नहीं है? आज आप बात कीजिए बेसरा समाज का, पूछिएगा उनसे, जब जो भी आदिवासी हैं, कि क्या बेसरा समाज से शादी करने के लिए संथाल में रेडी होता है? उनको पनौती माना जाता है कि अगर उनसे हमारा शादी होगा तो हमारा खानदान आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा स्थिति मानो तो उसमें भी ये परंपरा चल रहा है। आज आप देखते होंगे कि अभी हम सोशल मीडिया पे देखे कि किसी सिल्ली जगह का दिखाया गया, नवाडी का, कि उसमें छुआछूत को माना गया। जी, वो कुआं पानी और हाँ, जी। उसी तरह से एक देखे राढ़ा में देखे कि उसमें लोहरा को मुंडा लोग अथी कर रहा है, छुआछूत मान रहा है। तो ये वीडियो को दिखा के आप ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या जाके आप उसमें बदलाव करने का कोशिश किए? ये सब चीजें तो अब कानून के बाहर है, मतलब इलीगल है, लेकिन आपने तो उस पर दबाव नहीं बनाया जाके वहां। आप कैसे समाज के हैं? आज बेड़ो में पूरा आंदोलन चल रहा है आदिवासी समाज, कितना आदिवासी संगठन जाके वहां समर्थन दे रहे हैं। केवल और केवल आगे और पीछे देखिए, ये लड़ाई करवाने में किसका हाथ है, इसको समझने का दोनों समुदाय को जरूरत है। उसके बाद अपना भविष्य, आज हम लोग देखिए कि हमारा जो हक अधिकार है वो बरसों से लूटते चला आ रहा, अभी भी लूटते जा रहा है। हम लोग किससे लड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं? तो अपने आप से। हम लोग एक दूसरे को ताकत दिखाते हैं, लेकिन जो असल में लूट का मजा ले रहा है, जो संसाधन का यूज कर रहा है, जिसको दोहन करते जा रहा है हमारा झारखंड का, जिसपे हमारा हक है, उस चीज पे बात हो ही नहीं रहा, उस पे नजर ढक गया है। और ये बहुत अच्छा से लोग करवा दे रहा है। अभी एक मुद्दा भी देखने को मिला था छात्रों का, जो भी बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि स्कॉलरशिप के जो पैसा होता है उसके भरोसे अपने पढ़ाई करते हैं, अपने खान पीन करते हैं, जिससे वो अपना जो भी है रोजगार कर पाते हैं। तो उसका स्कॉलरशिप अभी नहीं मिल रहा है, उसको लेकर रांची में आंदोलन किया गया। लेकिन जिस तरह से अभी कुर्मी और आदिवासियों को लेके जो अभी विवाद आंदोलन चल रहा है, उसमें काफी क्राउड आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन स्कॉलरशिप में ये आक्रोश नहीं देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए आज हम एक चीज बोल दे रहे हैं कि समाज सुधरेगा तो शिक्षा से, समाज आगे बढ़ेगा तो शिक्षा से, समाज आगे बढ़ेगा तो रोजगार से। और देखिए कि यहाँ इन मुद्दों पे आज स्टूडेंट जो भविष्य जिसका है, आज हम बोलते हैं जो स्कॉलरशिप आज झारखंड सरकार दे रहा है, वो झारखंड सरकार को उस स्कॉलरशिप को बढ़ा के और देना चाहिए कि उसका बच्चा आगे और मोटिवेट होके पढ़े, जिसको जरूरत है वो आगे आके। लेकिन यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो स्कॉलरशिप का हो, नौकरी का हो, या आपका वेतन बढ़ाने का बात हो, हर जगह बिना आंदोलन के आज कुछ नहीं हो रहा है। और पहले देखिए एक संविधान की सुंदरता थी कि पहले आंदोलन को मायने पे लिया जाता था, उसको सुना जाता था, समझा जाता था। आज आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह गया है। आंदोलन में बस सामने से प्रशासन को लगा देना है, लाठीचार्ज करना है। क्या मतलब बनता है कि आप डिटेन कीजिएगा स्कॉलरशिप का विरोध करने पे? उसमें वो अपना स्कॉलरशिप मांगने क्यों गया है? क्योंकि उसके पास मजबूरी है, वो उससे पढ़ना चाह रहा है। आप क्यों नहीं आगे बढ़ाना चाह रहे? क्यों आखिर अच्छा नहीं दिया जा रहा है? इसी वर्ष ऐसा हो रहा है, हर वर्ष आता है, लेकिन इस वर्ष इस तरह का दिखा जा रहा है। देखिए, यही चीज को समझने का जरूरत है कि आप एजुकेशन का बजट को नहीं देख रहे हैं, आप स्वास्थ्य का बजट को नहीं देख रहे हैं। अभी ओबीसी का पैसा लटका हुआ है, अभी क्यों नहीं आपका पूरा यहाँ ओबीसी देखने का जरूरत नहीं है? यहाँ हर समाज, हर गार्जियन क्यों नहीं आगे आते हैं? जब समुदाय का लड़ाई हो जाता है, आप पूरा का पूरा शहर उठ के चले जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं जा रहे? यहाँ ऐसा तो नहीं है कि आज आदिवासी समाज को भी यहाँ आगे आके आना चाहिए था, उसके गार्जियन को। आप पढ़े लिखे हैं, आज ओबीसी समाज को आप पढ़े लिखे हैं, क्या आप लोग नहीं हैं? आप लोग भी देख रहे हैं कि ये चीज मांग जो है वो जेन्युइन है और ये मिलना चाहिए। इसके लिए संघर्ष होना ही नहीं चाहिए, यहाँ जबरदस्ती मिलना चाहिए कि आप आओ लो पढ़ो, इसके लिए आपके लिए कोई बाध्य नहीं रहेगा। लेकिन स्थिति ये है आज झारखंड सरकार की, आज हमारे गवर्नमेंट की ये स्थिति है कि आज हर एक चीज के लिए आंदोलन किया जा रहा है और आंदोलन में केवल हम लोग को लाठी मिल रहा है। झारखंड सरकार के पास ऐसा नहीं कि जो पैसा है वो पैसा नहीं है। देखिए, यदि ऐसा बात रहता, देखिए सरकार के पास में सारे चीजों के लिए जब बजट बनती है तो हर एक चीज का पैसा अलग अलॉट होता है। ऐसा नहीं है कि इसका पैसा हम दूसरे में यूज करते हैं, ये बहुत रेयर होता है।
तो जो स्कॉलरशिप, ऐसा नहीं ना दादा कि जो बच्चों का जो स्कॉलरशिप है उसको ये योजना जो मैया योजना है वहां पर नहीं तो ये डाला जा रहा है। देखिए ये कहने के लिए बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तथ्य हमारे पास नहीं है तो हम उतना ये नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जितना संवेदनशीलता आप मैया सम्मान योजना को देने में लगा रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा संवेदनशील आपको इस मुद्दे पे होना चाहिए था। आपको स्कॉलरशिप पे होना चाहिए था, आपको रोजगार पे होना चाहिए था, आपको जो स्थानीय नीति है उस पे होना चाहिए था, आपको जो नियोजन नीति है उस पे होना चाहिए था। आज राज्य में आप देखिए कि झारखंड सरकार में आज क्या है, ये आदिवासियों का सरकार बोला जाता है। आप खुले मंच से बोलते हैं कि हमको गैर आदिवासी का वोट नहीं चाहिए, तो आप क्यों नहीं स्थानीय नीति लागू करते? 1932 क्यों नहीं लागू करते हैं? आज जयराम महतो से पूछा जाता है कि आपका 1932 कहाँ गया, जबकि जयराम महतो ने अलग अलग तरीकों से विधानसभा में अपने सवालों को रखने का एक कला सिखाया कि विधायक ऐसे होना चाहिए। एक प्रतिनिधि जो जाएगा, अगर वहां शब्द का बात ना हो तो टी शर्ट पे लेके जाए, अलग अलग माध्यम से उस अपने शब्दों को रखने का प्रयास किया और ये बताया। हम क्यों नहीं बोलते? हम तो बोलते हैं कि बाकी विधायक भी करे, भाई सब करना चाहिए। आज बोलते हैं कि आदिवासी का हमको 1932 अगर लागू करते हैं, हमको गैर आदिवासी का वोटर नहीं चाहिए। तो आदिवासी तो भाई 1932 का है, यहाँ सबके पास खतियान है, वो मूल निवासी है, यहाँ पे ओबीसी मूल निवासी है यहाँ पे, तो आप लागू कर दीजिए। आपके सरकार पे आज राजनीतिक लाभ के लिए ही ना इन सब मुद्दों को लटकाया गया है 25 साल से, नहीं तो क्यों लटकाया जाएगा? आज नियोजन का जो है मुद्दा वो क्यों लटकाया गया है? सब राजनीतिक लाभ के लिए। तो आपको राजनीतिक में क्या घाटा होगा अगर आप लागू करते हैं? तो आज इतना जो पेपर में धांधली हो रहा है, आज कोई एग्जाम, आज एग्जाम का बात कर रहे हैं आज कि कोई एग्जाम आज कंडक्ट हो रहा है, उसका पेपर लीक हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, सेंटर जाने के बाद कैंसिल हो जा रहा है। कारण ये है आपके पास में नियोजन नीति नहीं जी। आज अगर आपके पास स्थानीय नीति लागू होता, आपके पास नियोजन नीति लागू होता, तो ये सब चीजें कुछ नहीं होता। आज प्रॉपर एग्जाम होता, अगर 300 पोस्ट के लिए ही एग्जाम होता तो आज लोग पढ़ता, लेकिन एक प्रॉपर डेट पे होना चाहिए। आज हमको पता है कि 10th का एग्जाम फरवरी में होगा, मार्च में होगा। एक साल में हम अपना पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, हर साल लोग पढ़ता है रुचि से। आज जॉब का क्या स्थिति है? 2014 से जो चलते आ रहा है वो 2025 में फाइनल नहीं हुआ है। आज क्या है, 2018 का वैकेंसी आज 2025 में फाइनल नहीं हुआ है। क्या बात करते हैं आप? नियुक्ति आप दे रहे हैं कब? जब आपका चुनाव था उस टाइम आप नियुक्ति पे नियुक्ति बांट रहे थे। आज आपका नियुक्ति कहाँ गया? आज आप एग्जाम पे क्यों नहीं कंडक्ट करा रहे हैं? आपका एक एक संस्था फेलियर पे जा रहा है, चाहे जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, कल्याण विभाग हो, हर एक संस्था आपका फेलियर पे चला जा रहा है। आप उस मुद्दे पे एकदम संवेदनशील नहीं है जी। आप बिल्कुल भी नहीं। आप राज्य सरकार में आप पढ़े लिखे बोलते हैं, लेकिन किस मुद्दे पे? आज स्वास्थ्य की बात करें तो उसका दसों दिशा खराब है। मंत्री वहां अपने आदमी को टेंडर पे टेंडर दे रहा है, इलीगल तरीके से, एक को 3-3 टेंडर दे रहा है। तो आज स्थिति क्या सुधरेगा? जब नेता केवल अपना फायदा देखेंगे तो क्षेत्र का विकास कहां से होगा? या हमारे लोगों का विकास कहां से होगा? आज हम जो आपस में लड़ रहे हैं कि आरक्षण मिलेगा, फलना मिलेगा, डिमका मिलेगा, या हमारा थी हो जाएगा, हक अधिकार छीना जाएगा। आप कहाँ है? रिम्स में आप जाके एडमिट होइए। एक आंदोलन में जितना भी गए होंगे, दोनों समाज के लोग से हम पूछते हैं, ओबीसी समाज से भी पूछेंगे, एसटी समाज से भी पूछेंगे, हमारा स्वर्ण समाज से भी पूछेंगे, एससी समाज से भी पूछेंगे, हम सब लोग से पूछेंगे कि आप बताइए कि रिम्स में आप जाइए और हमको बोलिए कि मेरा इलाज सही होगा। आज अगर सही होता तो आज इस तरह से स्वास्थ्य को धंधा बना के नहीं रखता। आज क्या हो रहा है? तो पुलिस का लोग एक्सीडेंट हो रहा है, हॉस्पिटल जहां ज्यादा दाम दे रहा है वहां लाके एडमिट करा दे रहा है, कमीशन ले रहा है। एम्बुलेंस क्या हो रहा है, चाहे वो 108 हो, वो भी लाके प्राइवेट हॉस्पिटल में दे रहा है, अपना कमीशन सेट करके रखा है। तो ये स्थिति है, आपको इस पे जायजा लेना चाहिए। ये स्थिति है, आज स्वास्थ्य को धंधा बनाया जा रहा है, शिक्षा को धंधा बना के रखा हुआ है, जो कि आज अदर जगह में बहुत सारे डेवलप कंट्री में फ्री है। स्वास्थ्य बहुत से पूरी तरह से फ्री है, एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। तो आप इन मुद्दों पे बात ही नहीं करते हैं। देखा जाए तो झारखंड में पूरी तरह से करप्ट देखने को मिल रहा है। करप्शन का सीमा ही नहीं है। आज हर एक क्षेत्र पे आप जहां देखिए करप्शन स्टार्ट हो रहा है थाना ब्लॉक से। अच्छा। सबसे निचला पायदान यही है।
आज चाहे आवास का बात हो, आज चाहे एक पेपर बनाने का बात हो स्टूडेंट के लिए, हर एक काम के लिए आपको ब्लॉक में पैसा देना है। अगर आप थाना में शिकायत करने जाते हैं तो थाना में पैसा देना है। यदि आपका गाड़ी कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो आपको उसको छुड़ाने के लिए पैसा देना है, जबकि कुछ नहीं है। दोनों पार्टी अगर मान के चलिए किसी से एक्सीडेंट हो गया है, उसके लिए 20,000 30,000 आप थाना में दीजिएगा, 50,000 आप थाना में दीजिएगा। तो ये स्थिति क्या है? ये करप्शन ही तो है। आज स्टूडेंट का मुद्दा पे आज बातें नहीं हो रहा है, आज हमारा रोजगार पे बात ही नहीं हो रहा है। जो जेन्युइन यहाँ का स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, उस पे बात नहीं हो रहा। आज एक एक गांव, हमारे विधानसभा में, जिस विधानसभा में मैं आता हूँ, उसका एक एक गांव का जो रोड है वो ठीक से बना हुआ नहीं है। 4-4 महीना से बच्चा स्कूल नहीं गया है, क्योंकि रोड नहीं है, पानी भर जाता है, उन लोग निकल नहीं पाता है, बहुत कोई बह जाता है। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ पे, हमारे कांके विधानसभा में कई 2-2 3-3 गांव का ऐसा है हालत अभी। लेकिन इन मुद्दों पे आज किसी की नजर नहीं है। ऐसे ऐसे कई एक मुद्दे हैं। आज झारखंड में हमारा कांके विधानसभा में आज विस्थापित है लोग। आज रिम्स 2 बन रहा है, आज लोग बोल रहा है कि हम लोग विकास विरोधी है। अरे हम विकास विरोधी कब हो गए? हमने तो रिम्स बनने के लिए जगह दिया, हमने सीयूजे बनने के लिए जगह दिया, हमने बीएयू बनने के लिए जगह दिया, हमने लो यूनिवर्सिटी बनने के लिए जगह दिया, हमने बीआईटी बनने के लिए जगह दिया, आईआईसीएम बनने के लिए जगह दिया, सीएमपीडीआई बनने के लिए जगह दिया। क्या चीज के लिए हमने नहीं दिया? लेकिन क्या कांके में सर्वे करके देखिए कि कांके का बच्चा क्या है, कितना लोग एग्रीकल्चर इंजीनियर, कितना लोग वेटरनरी डॉक्टर है, कितना लोग एमबीबीएस किए हुए, कितना लोग इंजीनियरिंग डिग्री लिए हुए हैं, जी कितना लोग यहाँ सीयूजे से पास आउट है, कितना लोग लो करके बन गया बैरिस्टर, है ही नहीं। लेकिन आज क्या है स्थिति? तो केवल हमारे जो संसाधन है उसको यूज किया जा रहा है, हमें छोड़ दिया जा, और हमें किससे, जब हम मुद्दा पे बात करेंगे उसके लिए हमको लड़ाया जा रहा है आपस में। आज मुद्दा भटक गया। आज देखिए कि 2 समुदाय पे जयराम महतो का एक बयान खोल के स्टार्ट का देखिए कि आज जयराम महतो का लोग विरोध कर रहे हैं। जितना हम लिख के दे रहे हैं अभी भी सादा कागज में, जिस टाइम से जयराम महतो विधानसभा गए हैं उसके बाद से ही विधानसभा का जो टीवी है वो देखना स्टार्ट किया है लोग, उसको सुनने के लिए। बजट कोई नहीं जानता था, क्या होता है क्या नहीं है कुछ नहीं जानता था। आज लोग उनका बात सुनने के लिए विधानसभा का देख रहा है। आज देखिए कि जयराम महतो अपना पेमेंट कोई स्टूडेंट के अथी के लिए की है कि भाई जो आगे बढ़े उसके लिए 75% डोनेट कर दिए। आज सूर्या हंसदा का जो स्कूल है उसमें आज लोग राजनीति कर रहा है, बोल रहा है, सब पार्टी का लोग राजनीति कर रहा है, बोल रहा है, लेकिन उसमें आज जाके उन बच्चों के लिए क्या राशन नहीं पहुंचवा है। आज देखिए कि जयराम महतो जब कुर्मी का आंदोलन का था स्टार्ट में, उस टाइम विरोध क्यों नहीं किया? जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस टाइम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह बात को रखा था कि मैं कुर्मियों का जो एसटी इंक्लूजन है उस मांग का समर्थन में हूँ। लेकिन उसमें एक बात और गौर करने की चीज है कि उसमें एक बात और जोड़े थे विधायक जी कि इस तरह से जो विरोध हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और यदि इसके लिए हमको अलग कॉलम देना पड़े तो हमको वो दिया जाए। इन बात पे आपने कभी कोई गौर ही नहीं किया, चाहे वो कोई समाज का अगुआ हो। केवल विवाद पे विवाद चल रहा है। सरकार देखिए, मांग रखना सरकार से हर एक का जायज अधिकार है, सरकार से विरोध करना भी जायज अधिकार है, लेकिन इसके लिए किसी पर्टिकुलर समुदाय को गाली देना गलत है। आज क्या हो रहा है तो हम देख रहे हैं आज कि यंग लड़का लोग जो कल को जॉब में जाएगा उसके ऊपर में अलग अलग गाली गलौज करने के लिए, टिप्पा टिप्पणी करने के लिए आज एफआईआर पे एफआईआर कई एक थाना पे हो जा रहा है। ये आदमी आज सोचने में देखने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई एफआईआर है। तो आपको हम बता दे रहे हैं, यहीं का कहानी, नाम नहीं ले रहे हैं हम। एक है यहाँ पे इंटरनेशनल मेडल खेल के आई है हमारे यहाँ काके पे जी, उसका जॉब लगने वाला था। उन लोग का भाई में मतलब अपना घर में जमीन का बंटवारा के लिए एक थाना में एक मामला चला गया, केस हो गया। उसका जॉब के टाइम में जब उसका मांगा गया चरित्र, जब कैरेक्टर मांगा गया, तो उस केस के वजह से उसका जॉब नहीं हुआ। तो ये स्थिति है, आज लोग आराम से देख रहे हैं, केस कर ले रहे हैं। ये एक दूसरे का, पूरे हमारे झारखंड का भविष्य को बर्बाद करने का ही काम चल रहा है।
जी। इसमें एक दूसरे को, आज दोनों समुदाय को हम तो बोलेंगे कि अन्य समुदाय भी इस पे आए और बात को रखे, दोनों समुदाय के बीच सामंजस्य बनाए, क्योंकि झारखंड हो चाहे पूरा भारत हो, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है, इसमें सबको अपना बात रखने का अधिकार है। और सब, अगर आप विरोध कर रहे हैं, बहुत सारा आपका विरोध तरीका देखा जा रहा है दादा कि विरोध तो लोग कर रहे हैं, कुर्मी समाज का भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर देखा जा रहा है तो आपके सुप्रीमो के ऊपर डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। हर जगह हर एक ऐसे आंदोलन है जहां आदिवासी भाई लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, हर एक आंदोलन में दिखाया जा रहा है कि कहीं पर उसका पुतला का दहन किया जा रहा है, कहीं उसका पुतला टांग के ले जाया जा रहा है, कहीं उसको बहुत तरह के ऐसे देखा जा रहा है केवल आंदोलन। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि आप कुर्मी समुदाय का अगुआ जो था, आप उसका विरोध नहीं की, आप विरोध कर रहे हैं केवल जयराम महतो का। आज बहुत सारा जो है कि विधायक थे, बहुत सारा मंत्री समर्थन बहुत सारे दिए, लेकिन आपको उन पे भी बात करनी चाहिए। एक पर्टिकुलर इसमें देखिए कि बाकी विधायक कोई प्रखरता से बात को नहीं रखा है विधानसभा में। आज चाहे कहीं मुआवजा देने का भी बात हो या कहीं कुछ घटना होता है, आखिरी से आखिरी उम्मीद जयराम महतो है, चाहे वो आदिवासी समाज का बात करे, ओबीसी समाज का बात करे, स्वर्ण समाज का बात करे या एससी समाज का बात करे। आज आखिरी उम्मीद जेल कैंप से इसलिए है, क्या विरोध होने के साथ साथ आज जब भारतमाला बन रहा है गुमला में, तो गुमला में कौन गया विरोध करने? जी, जेल कैंप में। जेल कैंप का गए हैं, देवेंद्र नाथ महतो गए, सनी तिगा गए, वहां मार्शल गए, राजू महतो गए, वहां पे आपका लोहरदगा प्रत्याशी गए, वहां पे आपका केंद्रीय पंचम गए, पंचम एक्का गए, आपका कहाँ है? आप अगर वैसे जगह में आदिवासी के जो संगठन अभी आंदोलन कर रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। हम इसमें आदिवासी समाज को ही केवल नहीं बोलेंगे, बाकी संगठन को भी बोलेंगे, क्योंकि वहां जमीन बचाने की बात हो रही जी। लेकिन वहां कोई संगठन फिर क्यों नहीं जा रहा? हम तो हर जगह बोलते हैं कि आप लोग आइए, काम कीजिए। हम तो बोल रहे हैं बार बार कि भाई जहां जरूरत होता है, एक बात मेरा एकदम सभी लोग गांठ बांध के रख लीजिए, जब तक अपने पे नहीं आएगा आपको ये चीज पता ही नहीं चलेगा कि भाई हमारा विकास क्या था। आज उनके ऊपर पड़ा हुआ है, उनको जहां से दिख रहा है मदद वहां से मांग रहे हैं। आज बोकारो में क्या कर रहे हैं? आदिवासी समाज बहिष्कार कर रहे हैं। आज लोहरदगा में क्या कर रहे हैं? आदिवासी समाज बहिष्कार कर रहे हैं। आज जमशेदपुर में आदिवासी समाज बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन गुमला में आप जब जरूरत है उनको बुलाए, और जेल कैंप का लोग भी कभी पीछे नहीं हटे, चाहे वो देवेंद्र नाथ हो, चाहे वो पंचम एक्का हो, चाहे वो सनी तिग्गा हो। वहां किसका बात चल रहा है? वहां झारखंडी का बात चल रहा है। और इसी मुद्दा को हम अभी भी बोल रहे हैं कि इसी मुद्दा को प्रखरता से रखने का जरूरत है, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे सर्वप्रथम का बात है। आज आपने विरोध किया, आप दस्तावेज को प्रस्तुत कीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं, जो जानकार लोग हैं वो लोग आगे आइए। ऐसे जो आगे पीछे हो रहे हैं लोग, और जो एफआईआर हो रहा है, इसको रोकने का जरूरत है। आज एक व्यक्ति पे अगर एफआईआर कर रहे हैं, दूसरा दूसरे पे कर रहा है, तीसरा तीसरे पे कर रहा है, ऐसे कई एक थाना में होगा जिसपे पता नहीं चलेगा। जब जरूरत होगा, जब सही जगह पहुंचने का बात होगा, उस टाइम पे पता चलता है कि नहीं उनके ऊपर केस है। तो इससे क्या होता है कि हमारा ही घाटा होता है, हमारे समाज का। केस बोले दादा, ये प्राथमिकता दर एक अभी ट्रेंड काफी जोरों से चल रही है कि आपके सुप्रीमो को जो 1.5 करोड़ के सुपारी मिला था मारने के लिए, वो भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं चल रही। और ये जो अमित महतो जो यूट्यूबर थे भाई, वो आदिवासी महिला को जिस तरह से अभद्र गाली गलौज किए, तो 2 दिन के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अभी तक जयराम महतो को जो भी आवेदन दिया है उस पर संज्ञान पुलिस प्रशासन नहीं रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे थे? देखिए, हम प्रशासन के हमेशा खिलाफ बोलने के लिए तैयार रहेंगे, एकदम तैयार रहेंगे। प्रशासन के खिलाफ बोलेंगे ही हम, इस चलते कि प्रशासन यहाँ पे लूल हो चुका है। आज प्रशासन किसके लिए एक्टिव है? तो जो गरीब तबका का है। आज प्रशासन, थाना में एक एक्सीडेंट भी हो रहा है ना, तो उन लोग के लिए अवसर मिल रहा है कि हम पैसा कमाएंगे। आज जयराम महतो को 1.5 करोड़ का अगर सुपारी दिया जा रहा है उसको मारने के लिए, तो इसको देख के भी झारखंड के सभी लोगों को जागने का जरूरत है कि जो एक विधायक है उसके पास में ना सैलरी है, ना
कुछ नहीं है, ना संपत्ति है, उसको मारने के लिए यदि 1.5 करोड़ खर्चा किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ बात है। जी क्या बात है? तो जो बात है वो चाहे कोलवरी का बात हो, चाहे विस्थापन का बात हो, चाहे किसी और मुद्दा पे, चाहे स्थानीय का बात हो, सब पे उन्होंने प्रखरता से बात रखा है। यहाँ समझने का बात है, आदिवासी समाज को यदि ये लग रहा है कि उनका हक अधिकार छीना जा रहा है, आप विधायक से आप भी जाके मिलिए। यदि कुर्मी समाज ने उनको इन्विटेशन दिया कि आप हमारे समाज के साथ खड़ा होइए, उनके समाज के साथ खड़ा होइए। आप भी जाके, आदिवासी समाज से भी हम आग्रह करते हैं कि आप भी जाके बोलिए कि भाई कि जाके दीजिए। देखिए, एक ही चीज हम देखने को मिला, ये जीवन में यही चीज सीख मिला है कि पहले लोग हमको बोलते थे, हम समझ नहीं पाते थे कि आज जो हमारे माता पिता है, जो उसको वृद्ध आश्रम का जरूरत क्यों पड़ा। जी आज ये चीज राजनीति से समझ में आ गया है कि आप लाख अच्छा कर लीजिए, एक गलत डिसीजन, एक गलत बात अगर आप किसी के विरोध में हो गया, हो सकता है वो बहुत के हित में है, लेकिन जिसके विरोध में हुआ उसके लिए आप कितनों आप अच्छा काम किए हो, खत्म हो गया। उसी तरह से एक माँ जब अपने बेटे को पालता है, पूरा 20 वर्ष कंप्लीट खड़ा कर देता है, लेकिन यदि जब शादी ब्याह हो जाता है, आप कुछ करने के लिए बोले तो थोड़ा सा बात पे तुरंत माँ बाप से अलग हो जाता है लोग। तो कारण यही है कि आपको समझने का जरूरत है कि आपके लिए कितना लाख जो बुराई है, हमको किस चीज में, किसको अच्छाई को देखना है कि बुराई को देखना है, ये तय करने का जरूरत है। आज बहकावे में आने का जरूरत नहीं है। आज हर समाज को बहकाया जा रहा है, आज हर एक लोग प्रवोक होके आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन इसमें हमारी अस्मिता का बात छुपते जा रहा है। आज हमारा हक अधिकार छुपते जा रहा है। आज कोई स्टूडेंट का मुद्दा पे क्यों नहीं आज बात करने दे रहा है। आज एक विधायक से लोग सवाल पूछ रहा है कि आपका स्थानीय नीति पे बात किया, भाषा पे बात किया, आप 1932 पे बात किया, आप नियोजन नीति पे बात किया, आपका कहा। एक विधायक का एक चीज को हमको मानने का जरूरत है, एक चीज को समझने का जरूरत है कि एक विधायक इस बात को केवल उठा सकता है विधानसभा में। इसको करने के लिए सरकार का जिम्मेवारी है, ये उनका जवाबदेही है, और दूसरा विपक्ष का जवाबदेही है कि वो इसके लिए कितना प्रेशर बनाता है उनके ऊपर। लेकिन आज पक्ष और विपक्ष सब खत्म है। आज केवल और केवल टारगेट किया जा रहा है तो एक और एक टाइगर जयराम महतो को। आज उन्हीं से ये सवाल पूछा जा रहा है, जबकि वो हर मुद्दा पे विधानसभा में बात रखे हैं। यदि आप विधानसभा का अभी भी फुटेज है आपके पास में, वीडियो लाइव है, वो तो आदिवासी के हित में भी काफी ऐसे सवाल मतलब क्वेश्चन किए हैं सरकार से, काफी ऐसे आदिवासियों का मुद्दा उठाए हैं, कुर्मियों को भी मुद्दा उठाया, सभी समुदाय के लेके वो आवाज उठाए हैं, लेकिन केवल अभी विरोध किया जा रहा है तो केवल एक समुदाय का आवाज उठाए ऐसे करके। देखिए, कहीं ना कहीं हर कोई अपने समुदाय के साथ खड़ा रहता है, लेकिन इस चीज को खींचने का जरूरत नहीं होता। हम बार बार कह रहे हैं, इसको आप तथ्यों के साथ में न्यायालय पे प्रस्तुत कीजिए। दोनों समुदाय, आप रिम्स का बात हो, ये आदिवासी का जमीन है, क्या इस पे केस खाने वाले में जेल केम नहीं है? क्या इसमें कुर्मी जेल यहाँ नहीं खाया है केस? क्या यहाँ आदिवासी संगठन ही केवल है? नहीं, यहाँ पे लोग देखिए कि जहाँ आदिवासी का बात हो या किसी और समाज को, हर जगह पे जहाँ पे शोषण हुआ है वहाँ जयराम महतो खड़ा है, वहाँ जेएलकेएम खड़ा है। लेकिन आज विरोध हो रहा है तो कुर्मी समाज के सपोर्ट में आने से। अरे भाई, आप भी, हम तो बार बार कह रहे हैं, आप भी जाइए अपना पक्ष लेके विधायक जी के पास में। आपके बाकी विधायक लोग से भी हम आग्रह करेंगे कि भाई इस पे पक्ष आप रखिए। आधा से ज्यादा लोग इस पे बात इसलिए नहीं रखना चाह रहे हैं कि वोट बैंक खराब होगा। आज हम लोग 71 लोग प्रत्याशी चुनाव लड़े, हम 71 से क्यों नहीं आप पूछते हैं कि कहाँ है आपका 1932, कहाँ है आपका स्थानीय नीति? तब ना हम जवाब देंगे कि जिस दिन मैं विधानसभा में जाऊंगा हमारा पहला यही रहेगा कि जिस दिन अगर हम सरकार में आते हैं तो हम लोग पहले अपने झारखंड का हित के लिए बात करेंगे। आज स्टूडेंट को जहाँ पे शिक्षा मिलना चाहिए, जहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए, वहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है। आज हर एक समाज, हम बार बार बोल रहे हैं कि चाहे बीजेपी का सरकार हो, जेएमएम का सरकार हो, कांग्रेस का सरकार हो, किसी का भी हो, सब जगह पे पिसाया है तो और कोई नहीं, आम जनता।
आज 25 साल पूरा होने को है। आज 25 साल में देखिए कि हर नेता का पूरा परिवार या तो फॉरेन में पढ़ाई कर रहा है या बहुत बड़ा बड़ा स्कूल पढ़ाई कर रहा है। हर नेता का हर एक परिवार का लोग कहीं अच्छा जगह में जॉब कर रहा है और हम लोग कहाँ हैं, तो हम लोग पीछे हैं। आज जेएसएससी का जो एग्ज़ाम का जो है रोका हुआ है रिजल्ट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका जेन्युइन सिलेक्शन होना होगा। आपका हातमा का बात करिए, हम लोग का जाना पहचाना लोग यहाँ पे 4-4 5-5 का सिलेक्शन हुआ है, जो कि एक दिन जेन्युइन है। लेकिन क्या है कि कहते हैं जौ के साथ घुन भी पिसता है, उसी तरह हालत हो गया है। आज सरकार को देखने की जरूरत है। इन समुदाय से हम हर बार बोलते हैं कि राजनीति में जाति, समुदाय, धर्म से ऊपर उठ के बात करना होगा। आज लोग विरोध कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन कब तक आप उस बात को रखिएगा तब ना। अरे भाई स्पष्टता तो निकालिए आप लोग, दोनों से, तीनों से, सब समुदाय तो आप लोग आइए। हर कोई केवल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं, केवल टिप्पा टिप्पणी चल रहा है, कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा है। बिल्कुल जी। तो ये स्थिति है। आज आप जो बोले थे कि 1.5 करोड़ का सुपारी दिया गया है, आज ऐसा इस पे बिल्कुल गलत नहीं है। ये सत्य है कि आज आप पूरा इतिहास उठा के देखिएगा, वो हर जगह पे आज लोग जो भी सामाजिक न्याय का बात करने जाता है, जाहिर सी बात है कि वो करप्शन के खिलाफ बात करता है। चाहे आप देखिए 2 पत्रकार हमारे करप्शन के खिलाफ उठाए, रोड का एक उठाया, एक हॉस्पिटल को उठाया, आज दोनों का स्थिति क्या हुआ, दोनों मारा गया। ना उसके लिए नेशनल मीडिया ने कुछ बात की हुआ, ना यूट्यूबर्स में बात हुआ, ना किसी और मीडिया पे बात हो रहा है। उसी तरह से आज जयराम महतो को आज मारने के लिए आज सुपारी दिया जा रहा है। आज तब इन लोगों का आंख खुलेगा जब कुछ अनहोनी हो जाता है, जब अच्छे लीडर चले जाते हैं, तब हम लोग उसको भगवान की तरह पूजते हैं। आज हम लोग क्या हो रहे हैं देखिए, आज लड़ाई में देखिए, आज हमारा जो अस्तित्व था, हमारा जो धरोहर है, आज हम लोग गर्व से जाके दूसरे जगह में बोलेंगे कि हमारा निर्मल महतो जो है वो हमारा आंदोलनकारी है, विनोद महतो आंदोलनकारी है, हेमंत जो हमारा है, आपका बिरसा मुंडा ये है, सिद्धू कानू है, चांद भैरव है, फूलो झानो है। आज हर एक पे सवाल उठा रहा है। क्या ये स्थिति को समझने का जरूरत है कि ऐसा स्थिति आज लोगों के बीच में हो जा रहा है कि आज लोग अपने जो पूर्वज है, जो हमारे लिए आज करके गए, आज हम लोग उस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी। जहां कि आज हम एक और कटु सत्य बता दे रहे कि एक अबुआ आवास लेने के लिए जहां आप 20,000 30,000 घूस देते हैं, उस जगह पे आप ऐसे आंदोलनकारी बिरसा मुंडा पे आप आवाज उठा रहे हैं, आप रघुनाथ महतो पे आवाज उठा रहे हैं, आप विनोद महतो पे आवाज उठा रहे हैं, आज आप फूलो झानो पे आवाज उठा रहे हैं, चांद भैरव पे आवाज उठा रहे हैं, आज जयपाल सिंह मुंडा पे आवाज उठा रहे हैं। तो आप सवाल, ये चीज जो है वो समाज को विचलित करने का चीज है, इसको समझने का जरूरत है और इसको एक दबाने का जरूरत है। और हर वक्त हम बार बार बोल रहे हैं कि इस राज्य को सुधारना है, तो इस राज्य का शिक्षा और स्वास्थ्य को और रोजगार को और इस न्याय नीति को यहाँ को सुधारने का जरूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बातचीत करने के लिए फुलेसर दात है, काफी ज्वलंत मुद्दे पे बात किए। इस जो मुद्दे पे बात किए, इस मुद्दे के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।